जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शनपुर यूट्यूब चैनल में। साथियों देखिए, आप सभी को पता है कि मैं भी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। तो मैंने कुछ यहां पर आंकड़े जुटाए हैं जो मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, सेफ स्कोर यानी कि कट ऑफ क्या रह सकती है, ये भी हम लोग बताएंगे। और इस बार मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए भाई, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम की कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली, बहुत ही कम। वो उसका क्या रीज़न है, वो भी मैं आपको ठीक है आंकड़ों के साथ ही बताऊँगा। तो आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहे और आप सभी लोग ये भी एक बार जान लें कि मैं जो सालों से यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी कितनी तैयारी साथियों हो चुकी है और अब अगर मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मेरा कितने मॉक टेस्ट में वहाँ पर स्कोर जाता है, ठीक है? तो कुल मिला के वीडियो के एंड तक आप सभी लोग यहाँ पर बने रहे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आधे से ज़्यादा बच्चे पहले से ही बाहर हो गए। कैसे? तो देखिए, 2018 की ये वैकेंसी है, आप सभी को पता है। तो देखिए, कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया था, लेकिन उनके पास ट्रिपल सी नहीं था, तो वो लोग बाहर हो जाएँगे। कि और कई सारे लोग ऐसे हैं कि वो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं। कितने लोग लग चुके हैं? लगभग साढ़े 4 लाख से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में लग चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही, ठीक है? उससे ज़्यादा ही अभी कहाँ-कहाँ लगे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, देखिएगा। उसके बाद कई सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब में बिज़ी हो चुके हैं और अब उनके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ठीक-ठाक थोड़ी बहुत भी अगर आप तैयारी कर रहे हो डेली, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित तौर से हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इस बार क्या होगा सेफ स्कोर, ये भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ज़्यादातर बच्चे इन भर्तियों में लग गए हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं, ठीक मैक्सिमम बच्चे इन भर्तियों में लग गए हैं। किसमें-किसमें आप सभी को पता होगा, एनटीपीसी की वैकेंसी थी, उसमें 35,000 वैकेंसी थी, वो अब फिल हो चुकी है, कंप्लीट हो गया प्रोसेस। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ग्रुप डी की 2 वैकेंसी, एक तो 1 लाख जिसका अभी एग्ज़ाम हुआ है, कुछ दिनों में उसकी भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसका तो मेरे ख्याल से वो फिज़िकल की डेट वगैरह भी आ गई है और 63,000 वैकेंसी भी पूरी हो गई है, तो ये वैकेंसी कंप्लीट हो गई है। बाकी 2 टीचिंग वाली वैकेंसी थी, 59,000 और 68,000, उसमें भी कई सारे बच्चे लगे होंगे। अरे भाई! जिन लोगों ने भी वीडियो का एग्ज़ाम डाला होगा, तो वो लोग कहीं न कहीं हो सकता हो बीएड भी करे हों के बैठे हों कुछ लोग, तो ये वैकेंसी भी तो उसी में काउंट होगी ना, ठीक? उसके अलावा यूपी पुलिस 2018 वाली वैकेंसी, 2019 वाली वैकेंसी, ये भी तो कहीं न कहीं लगे ही होंगे, ठीक है? इन्होंने भी फॉर्म डाला होगा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का, लेकिन अब ये एग्ज़ाम देंगे नहीं और अगर देंगे भी तो उनकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं होगी, जितनी अच्छी आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है? उसके अलावा यूपीएसआई का भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और ये तो मैंने कुछ ही चंद भर्तियाँ ली हैं। अन्य भर्तियाँ भी ऐसी हज़ारों के हिसाब से बहुत होंगी। तो अगर हम इनका ही टोटल करते हैं तो लगभग 4,50,000 बैठता है। अगर हम लोग और सारी वैकेंसीज़ को भी मिला दें तो लगभग मेरे ख़्याल से 6 लाख बैठ जाएगा। फॉर्म ही मेरे ख़्याल से यहाँ पर च 14 लाख भरे गए थे, किसमें यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 6 लाख का कॉम्पिटिशन तो ऐसे ही आपका बिल्कुल दूर हो गया। अब बचे कितने लोग? बचे 8 लाख लोग, ठीक है? लेकिन 8 लाख लोगों में से तैयारी कई सारे लोग भाई प्राइवेट जॉब में लग गए होंगे, ठीक है? तो कुछ आपका जो कॉम्पिटिशन है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 लाख में है। 3 से 4 लाख में आपका कॉम्पिटिशन है, आपको फाइट करनी है। तो पहली बात तो जो लोग ये सोच रहे हो कि भैया 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, 14 लाख लोग परीक्षा देंगे, 14 लाख लोग परीक्षा नहीं देंगे भाई। मैंने बताया ना 6 लाख लोग लग चुके हैं गवर्नमेंट जॉब पर, लाखों के हिसाब से प्राइवेट जॉब में लड़के लग चुके होंगे। तो इसमें कॉम्पिटिशन बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है? 2018 वाली वैकेंसी है इसलिए, ठीक है? क्योंकि जो बच्चे जुड़े थे इससे पुरानी तरीके से जिनकी तैयारी चालू है, तो वो अपनी तैयारी कृपया करके चालू रखें क्योंकि उनका सिलेक्शन इस वैकेंसी में 100% हो जाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर आपकी क्या जाने वाली है। देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, आप सभी को पता है कि 150 प्रश्न आएँगे। कितने? 150 प्रश्न आएँगे। कौन-कौन से सब्जेक्ट आएँगे? आपकी जीएस आएगी, हिंदी आएगी और रीज़निंग आएगी। सबके कितने-कितने क्वेश्चन होंगे? 50-50 क्वेश्चन होंगे। 50-50 आराम से क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 300 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। देखिए, मेरे हिसाब से हिंदी को आप इतना फ़ोकस कर लीजिए कि कम से कम 42 नंबर आप लोग आराम, पहले मैं आपको सेफ स्कोर बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। रीजनिंग को आप लोग इतना कर लीजिए कि कम से कम इसमें भी कम से कम 43 आराम से करने की कोशिश कीजिए और जीके में अगर आप जीके जीएस करंट अफेयर में अगर कमज़ोर भी हैं तब भी कम से कम आप लोग 30 तो आराम से कर दोगे, ठीक है? तो ये कितना हो गया साथियों, ये जो टोटल आपका बैठेगा वो कितना बैठेगा? यहाँ पर उसके अलावा ये 115 प्रश्नों पर यहाँ पर आपका जो है वो ये बैठेगा। यानी कि 150 में से 115 प्रश्न मेरे ख़्याल से 70% ये आपका जो है वो स्कोर बैठ रहा है। तो इतना ये आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ क्या रहेगी? तो कट ऑफ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ आपकी क्या रहेगी? देखिए भाई,
115 क्या है? 115 तो सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर क्या होता है? सेफ स्कोर से हमेशा कट ऑफ जो है वो नीचे ही जाती है, डाउन ही जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 105 भी प्रश्न सही कर पाए, क्योंकि कंपटीशन इसमें कम है, 150 में से 105 प्रश्न भी बिल्कुल सही कर गए तो आपका अंतिम रूप से सिलेक्शन के बिल्कुल हकदार हो। अच्छा, 105 प्रश्न कैसे? जैसे कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए, हिंदी में मैं उसमें वहां पर कितने बता रहा था भाई, ठीक है। अगर आप मान लीजिए हिंदी में कम से कम 38 कर लिए, वहां पर मैंने 42 बताया था, लेकिन कम से कम जो कट ऑफ जाएगी 38 प्रश्न अगर आपने कर दिए, यहाँ पर भी रीजनिंग में भी 38 प्रश्न कर दिए, और जीके में मान लीजिए आपने 25 प्रश्न कर दिए, तो ये आपका कितना बैठ जाएगा? ये आपका स्कोर इतना बैठ जाएगा। देखिए अभी बता, 8 8 16 और 5 21, 21 का 2, और ये 5 और 8 और 10 10, ठीक है। तो लगभग लगभग 101 प्रश्न पर बैठ रहा है। अगर एक आध इसमें से बढ़ा लिया जाए तो वही लगभग 105 प्रश्न पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेफ स्कोर जो रहेगा वो 115 रहेगा, लेकिन कट ऑफ जो जाएगी वो 105, 103, 104 के आसपास जाएगी, ठीक है साथियों। तो बस इतनी तैयारी आप सभी लोग कर लीजिए कि इन दो सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बना लीजिए। किन दो सब्जेक्ट पर? हिंदी पर और रीजनिंग पर अगर आपने पकड़ बना ली तो एग्जाम आपका निकल जाएगा। बाकी करंट अफेयर पर आप लोग फोकस कर लीजिएगा, ठीक। और आधुनिक भारत आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी और आपको साइंस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जिस टाइप के पहली बात तो अगर यूपी ट्रिपल एससी के, देखिए अगर आपके पास पेपर ना हो यूपी वीडियो के, ठीक है, जो भी हुए थे, जितने पेपर हुए थे, तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वो सारे पेपर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कुछ ही दिन में, एक आध दिन में। जिसके अगर आप लोग आज जुड़ गए तो कल मैं आपको वो पेपर सारे अवेलेबल करा दूंगा, वहां पर डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, उन पेपर्स को सॉल्व कीजिए और उसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो लेंथी टाइप के क्वेश्चन है, रीजनिंग में है, ठीक है। जो रीजनिंग बहुत हार्ड आई थी पिछली बार, ठीक है, 35-35 क्वेश्चन करना बहुत ही हार्ड बात हो गई थी। लेकिन हो सकता है इस बार, हो सकता है पेपर सरल जाए या हो सकता है पेपर हार्ड जाए। तो पेपर के लेवल के हिसाब से ही कट ऑफ जो है वो तैयार की जाती है, ठीक है साथियों। चलिए, तो यही जानकारी देना थी। चैनल से जुड़े रहिएगा आप सभी लोग। जय हिंद साथियों।